गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रजनी मैम कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या किया था, इससे पहले हमने अंडर सब्सक्रिप्शन किया था। तो हमने आपको बताया था अंडर सब्सक्रिप्शन नई कंपनी या जिनकी गुडविल कम होती है उन कंपनी के ऊपर होता है, उन कंपनी के साथ में अंडर सब्सक्रिप्शन वाली कंडीशन क्रिएट होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि हम पब्लिक में शेयर्स इशू करते हैं 8000 या पब्लिक शेयर्स क्या करती है, डिमांड करती है ज़्यादा शेयर्स की, ठीक है ना। तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि कंपनी देती शेयर्स कम है लेकिन पब्लिक डिमांड करती है ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा अमाउंट कंपनी रिसीव करती है, भाई कंपनी 8000 की डिमांड कर रही है लेकिन पब्लिक वहाँ से कितनी की एप्लीकेशन सेंड कर रही है, 12000 की। तो कंपनी के पास में कितना पैसा एक्स्ट्रा आ रहा है, 8000 दे रही है, 12000 का मतलब 4000 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है। अब ये 4000 का क्या करेगी कंपनी, तो 4000 का या तो रिटर्न करेगी या एडजस्ट करेगी। अब फ्रेंड्स रिटर्न करेगी तो ठीक है, पैसा रिटर्न हो गया। एडजस्ट करेगी इसका मतलब क्या हो गया कि वो कहीं अपने शेयर्स के बीच में ही इनको भी शेयर्स इशू करेगी, ठीक है ना। तो दो कंडीशन बन जाती हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता था, 8000 देना चाहते थे, 6 की एप्लीकेशन रिसीव होती हैं। ओवर में 8 देना चाहते हैं, 12 की रिसीव होती है। तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। जो कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होती है उनके साथ अक्सर ऐसा ही होता है। अब स्टूडेंट्स हम ओवर सब्सक्रिप्शन में रिटर्न करते हैं, तो रिटर्न कहाँ पर करते हैं, तो रिटर्न के लिए स्टूडेंट्स हम पहली एंट्री, दूसरी एंट्री और तीसरे नंबर पे एक अलॉटमेंट के पहले और एप्लीकेशन के बाद में एक एंट्री प्रिपेयर करते हैं, वहाँ से पैसा रिटर्न हो जाता है। अगर हम कहें कि हमको एडजस्ट करना है तो एडजस्ट स्टूडेंट हम अलॉटमेंट के बैंक में उस पैसे को एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना। या तो 4000 रुपये जो एक्स्ट्रा है हम उनको रिटर्न कर देंगे, तो पहला, दूसरा और तीसरे नंबर पे हम रिटर्न की एंट्री बनाएंगे। और अगर स्टूडेंट हमको एडजस्ट करनी पड़ी तो हम अलॉटमेंट के बैंक में एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन समझ में आ गया कि कंपनी शेयर्स इशू करती है कैसे, कम, लेकिन पब्लिक डिमांड करती है ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा होता है उसको या तो रिटर्न करेगी या एडजस्ट करेगी। चलिए स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मोहित ग्लास लिमिटेड इशूड 20,000 shares of 100 each, ₹110 per share payable, 30 on application, 40 on allotment including premium, 20 first call and 20 final call. The application were received 24,000 shares, allotted 2,000 shares and allotted 20,000 shares and rejected 4,000 shares. The amount returned thereon, the money was duly received, ठीक है ना। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट हमको ओवर सब्सक्रिप्शन तो दिख ही रहा है, क्यों, जो मोहित ग्लास लिमिटेड है वो पब्लिक में कितने 1000 शेयर्स इशू कर रहा है, 20,000। कितने इशू कर रहा है, 20,000। लेकिन जो एप्लीकेशन रिसीव कर रहा है वो कितने की कर रहा है, 24,000 की। तो कितना एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है उसके पास, 4000। इस 4000 को वो कह रहे हैं कि रिटर्न कर दो, तो हम रिटर्न की बना देंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन में एक चीज़ और डाल दी उन्होंने कि जो 100 रुपीज़ वाले शेयर्स थे, कितने रुपीज़ वाले शेयर्स थे, 100 रुपीज़ वाले शेयर्स थे, उनको 110 पर इशू करा। कितने पर इशू करा, 110 पर। तो 10 रुपीज़ जब शेयर्स क्या होते हैं, खुद की जो फेस वैल्यू होती है उस वैल्यू से हाई वैल्यू पर इशूड होते हैं, तो वो प्रीमियम कहलाता है। शेयर्स की वैल्यू थी 100 रुपये, वो 110, 120, 130 कितने पर भी इशू हो रहे हैं, तो उतना अमाउंट प्रीमियम कहलाता है। और प्रीमियम की अमाउंट को क्वेश्चन में हम अलॉटमेंट में ही नोट करते हैं। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में जहाँ दिया हूँ वहाँ एडजस्ट कर देंगे और कहीं नहीं दिया तो हम अलॉटमेंट में ही एडजस्ट करते हैं प्रीमियम की अमाउंट को। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन भी है और प्रीमियम भी है। चलिए स्टूडेंट्स हम फटाफट करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा सबसे पहले जितना ओवर हमने रिसीव करा है पहले उसको लिखा हमने। तो कितना रिसीव करा है, 24,000 इंटू कितने रुपए के हिसाब से, एप्लीकेशन हमारी कितने की है स्टूडेंट्स, तो एप्लीकेशन हमारी है
30 रुपीज़ की। कितने की? 30 रुपीज़ की। तो हमने मल्टीप्लाई किससे करा? 30 से। लेकिन जो एप्लीकेशन है इसकी हम कितना ही अमाउंट दे पाएंगे? 24,000 की जगह 20 ही, क्योंकि कंपनी केवल 20,000 शेयर्स ही देना चाहती है। तो पहली एंट्री हम ज़्यादा से बनाएंगे, बाकी सब हम कम से ही बनाएंगे। तो 30 रुपीज़ से इंटू कर दिया। तो कितना हो गया? पहले जीरो काउंट कर लेते हैं। आप लोग जीरो लगाने में बहुत मिस्टेक करते हैं। 7,20,000, लेकिन कंपनी के पास तो 20 है तो वो 20 दे पाएंगे। फिर से जीरो काउंट कर लो, 50। तो कितना दे पाएगी कंपनी? केवल 6 ही दे पाएगी। अब कह रहा है कि जितना एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको रिटर्न कर दो। तो रिटर्न की एंट्री हमने क्या बताई आपको स्टूडेंट्स कि हम किस में बनाते हैं? 3rd नंबर पे बनाते हैं। तो हमने 3rd नंबर पर रिटर्न की एंट्री प्रिपेयर करेंगे। तो रिटर्न की एंट्री इस एंट्री की उल्टी एंट्री बना देते हैं तो रिटर्न हो जाती है। क्या बनाई हमने? अभी क्या लिखा? एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव। जब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन लिखा तो अमाउंट रिसीव कर रहे हैं। अगर हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बैंक कर दें तो वो रिटर्न हो जाएगा। तो देखिए हमने लिखा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। बीइंग क्या लिख दिया हमने? बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एक्सेस अमाउंट रिटर्न। क्लियर है? अब कितना रिटर्न करना है हमको? 24,000 की एप्लीकेशन ही 20 दे सकते हैं तो 4,000 एक्स्ट्रा है हमारे पास। तो 4,000 इंटू एप्लीकेशन कितने की है? 30 रुपीज़ की। तो कितना हो गया? 50 काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 3 जा 1,20,000 रिटर्न करना है हमको। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे भी समझ में आ रहा है। 7,20,000 की एप्लीकेशन मिली, 6 लाख रुपए दे पाएंगे। कितना एक्स्ट्रा? 1,20,000 हमने रिटर्न कर दिया। इसके बाद में अब हम अलॉटमेंट की बना लेते हैं। तो अलॉटमेंट की हमारी क्या एंट्री बनेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने आपको एक चीज़ और बताई कि इसमें हम किसको एडजस्ट करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम को। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट। अब देखिए टोटल अलॉटमेंट हमारा कितने का है? कितने दे पाएंगे हम? 20,000 इंटू अलॉटमेंट कितने का है? 40 रुपीज़ का। तो कितने का हो गया हमारा? 8 लाख का। उसमें से हमारा मेन अलॉटमेंट कितने का था? अलॉटमेंट था हमारा 20,000 इंटू 30 रुपीज़ और 10 का तो प्रीमियम था। क्वेश्चन में लिखा था 40 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो मतलब 10 का प्रीमियम हटा दो तो 30 का अलॉटमेंट हो गया। तो ये हमारा 6 लाख, ये 2 लाख का प्रीमियम। तो बात समझ में आई स्टूडेंट्स कि जहाँ हमें प्रीमियम देना होता है वो होता है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मेन एंट्री के 2 साइड जाता है। तो हमने लिखा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब प्रीमियम था 10 रुपये का और टोटल अलॉटमेंट था 40 का। कहा था इंक्लूडिंग प्रीमियम, तब समझ गए कि 10 का प्रीमियम है तो 30 का अलॉटमेंट है। क्लियर हो गया? अब स्टूडेंट्स हम बैंक में पहुँचे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने का? टोटल 20,000 इंटू वही 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम है। तो कितना हो गया? ये हो गया। अब फर्स्ट कॉल के लिए कहा गया है क्वेश्चन में। तो हमारा देखते हैं स्टूडेंट्स हम फर्स्ट कॉल कितने का है। फर्स्ट कॉल है हमारा
20 रुपीज़ का फर्स्ट, 20 का फाइनल। तो हमने 20 रुपीज़ इसमें भी इंटू कर दिए, 20,000 इंटू 20। और ये कितने का है, 20,000 इंटू 20। तो कितना हो गया हमारा, 4 लाख। 4 लाख। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। स्टूडेंट्स, बात समझ में आई आपको? क्या होता है कि जब भी हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो पहला जो मल्टीप्लाई करते हैं जितना अमाउंट एक्स्ट्रा आता है उससे, फिर दूसरी से लेकर बाकी सब में जो हम देना चाहते हैं उसी से करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, क्लियर हो गया? उसके बाद में अगर एक्सेस अमाउंट को कह रहे हैं रिटर्न, तो ये तीसरे नंबर पे जो एंट्री बनती है ये यहाँ से हम रिटर्न कर देते हैं उसको, पैसे को। ठीक है, फिर चौथी एंट्री में क्योंकि इसमें प्रीमियम भी कहा था तो हमने एडजस्ट कर दिया, अगर नहीं कहा होता तो नहीं करते। बाकी सारी एंट्री वैसे ही बनती हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स of ₹10 each payable 2 on application, 3 on allotment, 4 on first call and rest on second and final call। कहा है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 40,000 शेयर्स, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, प्रिपेयर बैलेंस शीट, 10,000 शेयर एप्लीकेशन वर रिफ्यूज एंड देयर एप्लीकेशन मनी वॉज रिटर्न। क्या कहा गया है कि जितना एक्स्ट्रा अमाउंट आया है उसको आप रिफ्यूज या रिटर्न कर दीजिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में हम एप्लीकेशन कितने की रिसीव कर रहे हैं, हम एप्लीकेशन रिसीव कर रहे हैं 40,000 की। ठीक है ना? तो फर्स्ट एंट्री हमने बताया था कि जितना अमाउंट ज़्यादा रिसीव करते हैं उससे ही करते हैं, और बाकी सब फिर किससे करते हैं, जितना अमाउंट कंपनी देना चाहती है, जितने शेयर्स उससे करते हैं। तो पहला हमने 30,000 कंपनी देना चाहती थी, लेकिन एप्लीकेशन 40,000 की रिसीव कर रहे हैं, 2 रुपये एप्लीकेशन के हैं, तो हमने ये 80,000 रिसीव करा, ये हो गया। लेकिन दे कितने पाएंगे, 30,000 ही इंटू 2 रुपीज़ के हिसाब से, तो कितना हो गया, 60,000। एप्लीकेशन की एक्स्ट्रा अमाउंट को रिटर्न करने की कह रहे हैं, तो तीसरे नंबर पे हमने फर्स्ट एंट्री की अपोजिट एंट्री बना ली। तो कितना एक्स्ट्रा है, 40 और 30, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा है। तो हमने 10,000 का रिटर्न कर रहे हैं इंटू 2 रुपीज़ के हिसाब से, तो 20,000 हो गया। ये हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए अलॉटमेंट में भी सेम 20,000। अब यहाँ से भी समझ सकते हैं स्टूडेंट, हम 80,000 थे, 60,000 तो हमने दे दिए, 20,000 वापस कर दिए। अब अलॉटमेंट हमारा कितने का था, अलॉटमेंट था हमारा कितना, 30,000 इंटू कितने का है अलॉटमेंट, 30,000 इंटू 3 रुपीज़ का, इंटू 3 रुपीज़ का। तो कितना हो गया, 90,000। ये हो गया। बीइंग क्या लिखेंगे हम, इससे पहले जब प्रीमियम वाला था ना, तो उसमें भी आप बीइंग क्या लिख लेंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू विद प्रीमियम। ठीक है उसमें, और इसमें क्या लिखोगे, इसमें तो प्रीमियम है ही नहीं, तो बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट सिर्फ ड्यू, और जब प्रीमियम था तो ड्यू विद प्रीमियम। अब यहाँ पर हम पहुँचे तो हमारा 90,000 ही है, ये 90,000 हो गया। अब हम पहुँचे फर्स्ट कॉल पर स्टूडेंट, तो हमारा फर्स्ट कॉल कितने का है, देखिए फर्स्ट कॉल है हमारा 4 रुपीज़ का। कितने का है, 4 रुपीज़ का। तो हमने कितने से 30,000 इंटू 4, तो कितना हो गया, 1,20,000। ये हो गया। इसका बैंक में भी 1,20,000 हो गया, 1,20,000 हो गया। अब स्टूडेंट्स
कह रहा है रिमेनिंग अमाउंट जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर, तो रिमेनिंग कितना हो रहा है देखिए स्टूडेंट्स, टोटल शेयर से हमारे 10 रुपीज़ वाले कितने 10 रुपीज़ ईच, तो 2 रुपीज़ तो हमने एप्लीकेशन पर दे दी और 3 रुपीज़ अलॉटमेंट पर दे दी, तो 2 और 3 5, 5 और 4 9, तो कितना बच रहा है केवल 1 रुपीज़। तो हमने 30,000 इंटू 1 काय पे दे रहे हैं हम, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर। तो हमारा स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। इसको भी हमें सेम उसी क्वेश्चन 11 क्वेश्चन की तरह ही करना था, लेकिन उसमें प्रीमियम था, इसमें प्रीमियम नहीं था, ठीक है। अब इसके बाद में इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। चलिए बैलेंस शीट स्टूडेंट, तो जब आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर हम जो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती थी। कैसे, पहले लाइबिलिटीज़, फिर अमाउंट, फिर असेट्स, फिर अमाउंट, ठीक है ना। लाइबिलिटीज़, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। अब कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो गया है। वो कैसे चेंज हो गया है कि अब वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाने लगी है। किस टाइप से, देखिए स्टूडेंट्स, जो है पर्टिकुलर नोट टू नोट नंबर, अमाउंट करेंट ईयर, अमाउंट प्रीवियस ईयर, ये अब वर्टिकल फॉर्म कहलाता है। इसके अकॉर्डिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाने लगी। बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड एज ऑन, जो भी आपका ईयर एंडेड है। फिर हम सबसे पहले इसमें लिखते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी, जैसे लाइबिलिटी पोर्शन लिखते थे ना, वैसे इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी का पहला पार्ट होता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल कहलाती है। अभी आपको बैलेंस शीट बहुत डिटेल में हमने नहीं बताई है, अभी सिर्फ सिंपल जब हमें यहाँ इतनी ही बैलेंस शीट चाहिए हम उसी हिसाब से प्रिपेयर करते हैं। फिर एक पूरा वीडियो हम बैलेंस शीट का आपको बनाकर सेंड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आप हमेशा सबसे पहले लिखोगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसमें लिखोगे शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में पहला पॉइंट लिखोगे शेयर कैपिटल, ठीक है ना। क्या लिखोगे, फिर दूसरा पॉइंट होता है जैसे रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस वाला पॉइंट हम कब शो करते हैं, जब शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करते हैं। अभी हमें ज़रूरत नहीं है तो हम सिर्फ शेयर कैपिटल लिख रहे हैं। तो हमने देखा था कि 30,000 शेयर्स थे हमारे 10 रुपीज़ ईच के, तो हमने डायरेक्ट दिखा दिया कि 3 लाख की हमारी शेयर कैपिटल थी। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ और नहीं है। अब ओवर सब्सक्रिप्शन है तो हमको ओवर सब्सक्रिप्शन की अमाउंट बैलेंस शीट में शो नहीं करनी होती है, क्योंकि उसको तो हम रिटर्न या एडजस्ट कर चुके होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब हम पहुँचे असेट साइड। तो असेट साइड में हमने करेंट असेट्स टॉपिक पॉइंट डाला। तो करेंट असेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब कि कैश या कैश से रिलेटेड इक्विवेलेंट जिसको हम कैश में फटाफट कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हमने इसमें डाला। यहाँ पे फ़िलहाल में हम कैश एट बैंक लिख रहे हैं 3 लाख का। तो हमारी स्टूडेंट बैलेंस शीट समझ में आई कि अभी बैलेंस शीट में हमें कुछ नहीं देखना है, इतने ही पॉइंट नोट करना है आपको कि पहला पॉइंट इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसमें शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल, बस। उसके बाद में होते तो बहुत सारे पॉइंट हैं, करंट लाइबिलिटी, करंट असेट्स, समझ गए, लेकिन अभी हमको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहीं तक है। फिर अब हम असेट साइड, जैसे उसमें पुरानी बैलेंस शीट में बाय साइड जाते थे हम असेट्स के लिए, लेकिन इसमें असेट्स भी नीचे ही लिखते हैं। तो असेट्स में करंट असेट्स अकेला टॉपिक डाला, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डाल के जितने हमने शेयर्स इशू करे थे 3 लाख, वही हमारे कैश में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। हमने यहाँ डिटेल शो नहीं करी। जब ये बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाती है ना, तो इसके नीचे हम एक बनाते हैं नोट टू अकाउंट। इसके नीचे एक हम जब बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाती है तो हम उसके नीचे एक नोट टू अकाउंट बनाते हैं, जिसमें हम ये शो करते हैं कि हमने क्या क्या किया। तो ये हमने नोट टू अकाउंट बनाया, अमाउंट डिटेल का बना दिया हमने इसमें। तो इसमें सबसे पहले लिखा हमने शेयर कैपिटल। तो हमने शेयर कैपिटल कौन सी थी, ऑथराइज कैपिटल यही थी, कितनी 30,000 इक्विटी शेयर्स 10 ईच। तो यही ऑथराइज होगी, यही इशूड होगी, यही सब्सक्राइब होगी, यही पेड अप होगी। क्लियर है ना स्टूडेंट। तो अब देखिए हमने इसको फिर डिटेल में करा, इशूड एंड सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 3 लाख की हो गई। मतलब कि जो हमने पब्लिक में इशू करी थी, पब्लिक ने वही सब्सक्राइब करी, वही पेड करी। तो हमने इसको नीचे यहाँ पर डिटेल में बता दिया कि यही ऑथराइज थी, यही इशूड थी, यही सब्सक्राइब थी, यही पेड अप कैपिटल थी। तो ऐसे बैलेंस शीट के बाद में हम एक नोट टू अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हम कोई क्वेश्चन में जो जो दिया रहता है उसकी डिटेल लिखते हैं। यहाँ अभी सिर्फ कैपिटल थे, इसलिए हमने कैपिटल के बारे में शो करा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन जो है उसमें
जो कैपिटल को रिटर्न करना होता है वो वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका। अब हम अगले वीडियो में आपको एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, कोई भी डाउट हो तो मैसेज कर सकते हो। ठीक है, बाय, हैव अ नाइस डे।